प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय राम कथा की जय हो। राम कृपा ते पार्वती सपने हु तव मन माहि। शोक मोह संदेह भरमा मम विचार कछु नाही। सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। हे पार्वती, हे पार्वती, मेरे विचार में ऐसा आता है कि राम की कृपा से आपके मन में शोक मोह संदेह व भ्रम कुछ भी नहीं है। तदबिय संख किन्हे हूँ सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग यही भवन समाना। यद्यपि निसंकोच होकर तुमने वही प्रश्न किया है जिसके कहने सुनने से सबका भला हो। जिन्होंने हरि कथा कानों से नहीं सुनी है, उनके कान सर्प की बिल के समान है। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख सम देखा। तेसर कटु तुम्बरी समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। जिसने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए हैं, उनके नेत्र मोर पंख की तरह चंद्रमा के समान है। वे सिर कड़वे तुम्बे के समान है जो भगवान और गुरु के चरणों में नहीं नमते हैं। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जियत सव समान ते ही प्राणी। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जिह सोदा दूर जिह समाना। जिनके हृदय में हरि भक्ति नहीं आई, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो राम जी के गुणों का गान नहीं करते हैं, उनकी जीभा मेढक की जीभा के समान है। कुलसी कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरतन जो हर साथी। गिरिजा सुनहु राम की लीला, सुरहित धनुज विमोहनि शीला। वह छाती कठोर वज्र के समान निष्ठुर है, जो रामचरित्र सुनकर प्रसन्न नहीं होती है। हे गिरिजे, राम की लीला सुनो, यह देवताओं को हितकारक और दैत्यों को मोहने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान। संत सभा सूर लोक समा, को न सुनैयस जान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। राम जी की कथा कामधेनु के तुल्य है और संत सभा देवलोक के समान है। अतिथि जैसे देवलोक में कामधेनु है, वैसे ही संत सभा में राम कथा है। इसका सेवन करते ही सब सुख मिलते हैं, ऐसा जानकर कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ाव निहारी। राम कथा कली विटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने वाली करताल के समान है। इसके श्रवण से सब संशय दूर हो जाते हैं। राम कथा कली रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। हे गिरिजा नंदनी, हे गिरिराज नंदनी, इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। यथा अंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। राम के असंख्य नाम गुण मनोहर चरित्र और जन्म कर्म वेदों में कहे हैं। जैसे भगवान राम अनंत है, वैसे ही कथा और कीर्ति के गुणगान अनंत हैं। तदपि यथा श्रुति जसि मति मोरी, कहीं हम देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई,
सुगत संत समंत मोहि भाई। तो भी वेदोक्त रीति और मति के अनुसार अतिशय प्रीति देखकर कहूँगा, हे उमा, तेरे प्रश्न स्वाभाविक संतों के अनुकूल और मुझको प्रिय है। एक बात नहीं मोह सुहानी, यद्यपि मोह बस कहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, यही श्रुति गाव धरहि मुनि ध्यान। हे भवानी, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी है, यद्यपि तुमने अनजाने कही है। तुमने जो यह पूछा है कि जिसे वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, क्या वह राम दूसरा है? कहीं सुनहि असय अधम नरा, ग्रसे जो मोह पिचास। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साँच। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। ये बात वे ही नीच लोग कहते हैं जो मोह रूपी पिशाच ने ग्रस रखे हैं। जिनको मोह रूपी पिशाच ने ग्रस रखे हुए, वे पाखंडी हैं, हरिपद विमुख हैं और झूठ सत्य को नहीं जानते हैं। अज्ञय को विदय अंधय भागी, कोई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विसेखी, सपने हु संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और अभागे हैं, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषयों पर काई लग रही है, लंपट कपटी और अत्यंत कुटिल हैं, जिनने स्वप्न में भी संत सभा नहीं देखी है। कहीं ते वेद सम्मत बानी, जिन्हें न सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। वे ही वेद विरुद्ध बातें करते हैं, जिन्हें लाभ हानि कुछ नहीं सोचता है। जिनका मन रूपी दर्पण मलिन है और जो ज्ञान रूपी नेत्रहीन है, वे दीन राम रूप को कैसे देख सकते हैं। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया सब जगत भ्रमाहि, तिन्हि कहत कछु अघटित नाहि। जिनको निर्गुण और सगुण का ध्यान नहीं है, वे अनेक प्रकार के कल्पित वचन कहते हैं। और भगवान की माया से जगत में भ्रमते हैं। वे जो कह दे सोई थोड़ा है। वातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। जिन्ह कृत महामोह मद पाना, तिन्ह कर कहाँ करिय नहीं काना। जो बादी में आकर भूत के वश में पड़कर ज्ञान शून्य हो जाते हैं, वे विचार कर बात नहीं कहते। जिनने मोह रूपी मद पी लिया है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। असनिज हृदय विचार, तज संशय भज राम पदा। सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर वचन ममा। हे पार्वती, ऐसा मन में विचार कर सब संशय को त्याग रामचरण का भजन करो और भ्रम रूपी अंधकार को नाश करने वाली सूर्य की किरणों के तुल्य मेरी बातों को सुनो। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुणय रूपय लखय जोई, भक्त प्रेम बस सगुण सुसोई। मुनि पुराण पंडित और वेद कहते हैं। मुनि पुराण पंडित और वेद कहते हैं कि सगुण और निर्गुण में कुछ भेद नहीं है। जो निर्गुण रूप रहित अलख और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम के बस सगुण हो जाते हैं। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलहि में उपज विलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमति मिर पतंगा, तेहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा। तुम्हारा यह प्रश्न है कि जो निर्गुण है वह सगुण कैसे हो सकता है। तो यह बात इस तरह है कि जल और आँखों में कुछ भेद नहीं है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है, उसको मोह कैसे हो सकता है।
राम सचिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहीना। राम तो सच्चिदानंद सूर्य के समान है, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लेस मात्र भी नहीं है। राम जी का रूप सदा स्वाभाविक ही प्रकाशमान है, वहाँ विज्ञान का प्रातः काल होता ही नहीं है। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म यह मिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान अहंकार और अभिमान ये जीव के धर्म हैं, सब संसार जानता है। राम तो परम ब्रह्मा सर्वव्यापक परमानंद स्वरूप सबसे परे और अनादि है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नायहु माथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान। जो असंख्य शास्त्र में पुरुष नाम से प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं और पर अपर के साक्षात स्वामी हैं, वही रघुकुल मणि श्री राम मेरे स्वामी हैं। यह कह शिव जी ने मस्तक नवाया। निज भ्रम महि समुझहि अज्ञानी, भ्रम पर दोष धरहि जड़ प्राणी। यथा गगन घन पटल निहारी, झापेउ भानु कहाहि कुविचारी। अपने भ्रम को अज्ञानी लोग नहीं समझते हैं और वे जड़ बुद्धि अपना दोष प्रभु पर लगाते हैं। जैसे आकाश में बादल देखकर अज्ञानी कहते हैं कि सूर्य छिप गया। चितवज लोचन अंगुली लाए, प्रगट युगल सिते ही के भाए। उमा राम विषयक समोहा, नभ तम धूम धूर जिमि मोह सोहा। जो आंखों पर अंगुली लगाकर देखता है उसे दो चंद्रमा मालूम पड़ते हैं। हे उमा, राम जी के विषय में मोह करना ऐसा होता है जैसे आकाश में अंधेरा धुआं और धूल का भ्रम करना है। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक तेक सचेता। सब कर परम प्रकाशन जोई, राम अनादि अवधपति सोई। इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के देवता और जीव ये सब एक दूसरे से चैतन्यता प्राप्त करते हैं। जो इन सबसे प्रकाश है वही अनादि राम अयोध्या के राजा है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य युव मोह सहाया। जगत प्रकाशित होने वाला है और राम जी प्रकाश हैं। राम जी प्रकाशक है तथा माया के स्वामी, ज्ञान और गुण के धाम हैं। जिसकी सत्यता से यह जड़ माया जो मोह की सहायता है, सत्य सी जान पड़ती हैं। रजत सीप महाभास जिमि, यथा भानु करवारी। तथपि वृषाती हो काल सोई, भ्रम न सके को उटारी। सियावर रामचंद्र की जय। सीप में चांदी का भ्रम और सूर्य की किरणों में जल का भ्रम, यह भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल से मिथ्या है, परंतु इस भ्रम को कोई दूर नहीं कर सकता है। एहि विधि जग हरि आश्रित रहई, यद्यपि असत्य देत दुख हई। जो सपने सिर काटई कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। इस तरह इस संसार भगवान के आश्रित रहता है और सत्य तो होने पर भी दुख देता है। जैसे स्वप्न में यदि कोई सिर काट डाले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं हो सकता है। जासु कृपायस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। हे गिरिजे, जिसकी कृपा से यह भ्रम दूर हो जाता है वे ही कृपालु रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि अंत किसी ने नहीं पाया है, परंतु अपनी बुद्धि के अनुसार वेद कहता है कि बिन पद चलई सुनई, बिन काना कर, बिन कर्म करई विधि नाना। आनन सहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बकता बड़ जोगी।
वह बिना पाँव चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के अनेकों काम करता है, मूर्खहीन है पर सब रसों का स्वाद लेता है, वाणी भी नहीं है पर बड़ा योग्य वक्ता है। तन बिन परस नयन बिन देखा, गहहि घ्राण बिन वासने असेखा। बिना तन का स्पर्श करता है, बिना नेत्र के देखता है, बिना ही नाक के सब गंधों को सूंघता है। इस तरह सब प्रकार से लौकिक है, उसकी महिमा कहने में नहीं आती है। जेहि मिगावहि वेद बुधा, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भक्त हित, कौशलपति भगवान। सियावर रामचंद्र की जय हो। जिसको वेद और पंडित जन इस प्रकार से गाते हैं और मुनि लोग जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ के पुत्र भक्त हितकारी अवधेश रामचंद्र जी भगवान हैं। काशी मरत जंतु अवलोका, जासु नाम बल करऊ विशोखी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर्यामी। काशी में मरते हुए प्राणियों को देख जिनके नाम के बल से उन्हें शोक रहित कर मुक्ति देता हूँ, वही चराचर के स्वामी मेरे प्रभु रघुनाथ जी सबके अंतर्यामी हैं। बसहु जासु नाम नर कहहि, जान माने संचित अघदहि, सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद तरहि। जो विवश होकर भी उनका नाम लेते हैं, उनके जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। फिर जो सादर स्मरण करते हैं तो इस संसार समुद्र से गोपद की तरह पार हो जाते हैं। राम सुपरमात्मा भवानी, तह भ्रमयति अविहित तब वाणी, अस संशयानत उर्माहि, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। हे भवानी, वही परमात्मा राम है, उनके भ्रम करना, उनमें भ्रम करना तेरी बड़ी अयोग्य बात है। ऐसा संदेह हृदय में आते ही ज्ञान और वैराग्य तथा संपूर्ण गुण जाते रहते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गई सब कुतर्क की रचना, वही रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण संभावना भीति। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों के सुनते ही कुतर्क की सब रचना दूर हो गई। अति अनेक प्रकार की जो बुरी बुरी कुतर्कें उठती थी सो मिट गई, और रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति और विश्वास उत्पन्न हुआ, और मन में घोर संकल्प विकल्प जाते रहे। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरुह पानी, बोले गिरिजा बचन बरा, मनहु प्रेम रस सानि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बार बार अपने स्वामी शंकर के चरण कमल पकड़ और कमल से हाथों को जोड़ पार्वती ऐसे उत्तम वचन बोली कि जो मानो प्रेम रस से सान लिए थे। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी, तुम कृपालु सब संशय हरेऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ। और कहने लगी, आपकी चंद्र किरण के समान शीतल वाणी को सुन मोह रूपी शरद ऋतु अस्थि बावरी की प्रचंड धूप की गर्मी शांत हो गई। हे कृपालु, आपने सब संशय दूर कर दिया और मुझको रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत लगा दिया। अब मोहि आपन किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारियान। हे नाथ, अब आपकी कृपा से मेरा दुख जाता रहा और आपके चरणों की कृपा से सुखी हो गई। यद्यपि स्त्रियां स्वाभाविक ही जड़ और अज्ञान होती हैं, तो भी मुझे अपनी दासी जान।
प्रथम जो मैं पूछा सोई कहाँ हूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु वहाँ हूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सबउर पुरवासी। जो मैंने पहले पूछा है सो कहो, जो आप मुझ पर प्रसन्न हो। राम तो परम ब्रह्मा सच्चिदानंद, विनाश रहित, सब प्रपंच से रहित सर्वात्मा परमात्मा है। नाथ धरेउ नर तन के हेतु, मोरि समुझाई कहाँ हो वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। हे नाथ, इन्होंने मनुष्य देह कैसे धारण की, यह मुझे हे वृषकेतु समझा कर कहिए। तब तो पार्वती के अत्यंत विनीत वचन सुन और राम कथा पर अतिशय पवित्र प्रीति देख हर से कमारी तब शंकर सहज सुझान। बहुविधि उमहि प्रशंस पुनि, बोले कृपा निधान। सियावर रामचंद्र की जय हो। स्वाभाविक ही चतुर शिरोमणि कृपा निधान श्री शिव जी हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और पार्वती की बड़ी प्रशंसा कर कहने लगे। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहबु सिंडी बखानि, सुना विहग नायक गरुड़। सोई संवाद उदार जेहि, विधि भयागे कहब। सुनहु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनघ। हे भवानी, निर्मल रामचरित मानस की शुभ कथा सुनो, जिसे पक्षी राज गरुड़ से काकभुसुंडी जी ने कही थी। वही उदार संवाद जैसे जैसे पहले हुआ है वैसे वैसे ही कहूँगा। वही सुंदर पाप नाशक राम अवतार का चरित्र सुनो। हरिगुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, माँ सादर सुनहूँ। हे शिव, भगवान के गुण और नाम अपार है, उनकी कथा भी असंख्य और अमित है। उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार जेहि होई, इदमिथ कही जाय न सोई। हे पार्वती, हरि के उन मनोहर चरित्र को सुन जो वेदादि शास्त्रों में बहुत रीति से वर्णन किए गए हैं। हरि का अवतार किस लिए होता है यह कोई भी ठीक नहीं कह सकता है। रामय तर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे यस सुनहु भवानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछुआहि स्वमति अनुमाना। से भवानी, हमारा तो यह मत है कि राम मन बुद्धि और वाणी से विचार करने में नहीं आ सकते हैं, तो भी संत मुनि वेद और पुराण जैसे अपनी मति के अनुसार कहते हैं। तस्मै समुझि सुनावऊँ, तो ही समुझि परहि, जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई अधम असुर अभिमानी। हे सुमुखी, जैसा भी जो कुछ कारण मेरे समझ में आया है वैसा ही वह मैं तुझे सुनाता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी असुर बढ़ते हैं, करहि अनीति जाय नहीं बरणी, सिदहि विप्रधेनु सुर धरणी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और ऐसी अनीति करते हैं जो कहने में नहीं आती, तथा ब्राह्मण गौ देवता पृथ्वी को सताते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु विचित्र देह धारण कर सज्जनों के दुख मिटाते हैं। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशदय स, राम जन्म कर हेतु। सियावर रामचंद्र की जय। असुरों को मार देवताओं की स्थापना करते हैं
और अपनी बांधी हुई मर्यादा का पालन करते हैं, यथा संसार में निर्मल रस फैलाते हैं, यह राम जी के जन्म का हेतु है। सो यस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तन तरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। उसी यश को गा गा कर भक्त जन भवसागर से पार हो जाते हैं और भगवान अपने जनों के लिए अवतार लेते हैं। राम जी के अवतार के एक एक अद्भुत अनेक कारण हैं। जन्म एक दोई करऊ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे पार्वती, सावधान होकर सुनो, मैं भगवान के एक जन्म की कथा कहता हूँ। जय और विजय ये दोनों भगवान के प्यारे द्वारपाल थे, इस बात को सब जानते हैं। विप्र श्राप से दोनों भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनक कंक सिपु अरु अटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद लोचन। दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों के श्राप से तमोगुणी राक्षस योनि पाई। ये दोनों हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष हुए। ये इंद्र का मद चूर करने वाले थे, यह बात लोक प्रसिद्ध है। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। कोई नर हरि दूसर पुनितारा, जन प्रहलाद सुयस विस्तारा। ये दोनों संग्राम में बड़े वीर और विख्यात विजयी थे। एक हिरण्यक्ष को भगवान ने बराह रूप धारण कर मार दिया, दूसरा नरसिंह रूप धारण कर मार दिया और अपने भक्त प्रहलाद की सुकृति संसार में फैला दी। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट, जग विजयी जग जान सियावर रामचंद्र की जय। फिर ये ही दोनों बड़े वीर महाबलवान, बड़े लड़ाकू और देवताओं को जीतने वाले, फिर ये ही दोनों जगत विख्यात रावण और कुंभकर्ण हुए। मुक्तन भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन समाना। एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। भगवान के मारने पर भी इनकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि ब्राह्मणों ने 3 जन्म का राक्षस होने का श्राप दिया था। अतः एक बार इनकी मुक्ति के लिए भगवान ने फिर जन्म लिया। कश्यप दीति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वही कश्यप और अदिति जो भगवान के पिता माता थे, यहाँ वे ही जगत प्रसिद्ध दशरथ और कौशल्या हुए। एक कल्प में इस तरह अवतार ले संसार में बहुत सी पवित्र लीला की। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर तन सघारे। शंभु किन्न संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलताहि न जीतहि पुरारी। एक कल्प में सब देवता जलंधर से हार गए थे। इसे उन्हें दुखी देख शिव जी ने घोर संग्राम किया तो महाबली दैत्य मारने से न मरा। कारण यह था कि उस दैत्य की स्त्री बड़ी पतिव्रता थी, उसी के बल से शिव जी उसे न जीत सके। छल करी टारे सुब्रत, प्रभु सुर कार्य किन्ह। जब ते ही जाने उमर मत, श्राप कूप कर गिन्ह। सियाबल रामचंद्र के। प्रभु ने छल से उसका पतिव्रत धर्म नष्ट कर देवताओं का कार्य सिद्ध किया। जब यह भेद जलंधर की स्त्री को मालूम हुआ, तब उसने क्रोध कर भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि किन्ह प्रणामा, कौतुक निधि कृपालु भगवान। तहाँ जलंधर रावण भयउ रण हरि।
रणहति राम परम पद दयऊ। कौतिक कौतिक निधान और दयालु भगवान ने उसका श्राप अंगीकार कर लिया। तब यही जलंधर रावण हुआ, उसको राम जी ने संग्राम में मार मोक्ष पद दिया। एक जन्म कर कारण एहि लगी राम धरी नर देह। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुनि मुनि वरनी कवि नहीं। एक जन्म लेने का यही कारण था जिसके लिए भगवान ने राम रूप देह धारण की। भगवान के प्रत्येक अवतार की कथा सुन सुनकर कवियों ने बहुत प्रकार से वर्णन की है। नारद श्राप दिन है कबारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भये सुनि बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। एक बार नारद ने श्राप दिया था, इसलिए एक कल्प में अवतार हुआ। यह बात सुनते ही भवानी बड़े अचंभे में आई कि नारद तो बड़े हरिभक्त और ज्ञानी मुनि हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति किन्हा। यह पर संग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। किस कारण से नारद जी ने श्राप दिया और भगवान ने नारद का क्या अपराध किया था? हे श्री, यह कथा मुझे सुनाओ। मुनि के मन में मोह हुआ, यह बड़े अचरज की बात है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मुंडन कोई, जेहि जस रघुपति करहि जसा, सो तस तेहि चढ़ होई, सियावर रामचंद्र की जय। तब महादेव जी हंसकर बोले कि न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है, जिसको जिस समय रघुनाथ जी जैसा कर दे वह उस समय वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज, सारद सुनहूँ भव भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजि मान पद। यज्ञवल्क्य जी बोले, हे भरद्वाज, हम राम जी के गुणों की गाथा कहते हैं, तुम सादर सुनो। गोसाई जी कहते हैं कि मान और मद को छोड़ भव भंजन राम जी का भजन करो। हिम गिरे गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरित सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देख ऋषि मन अति भावा। हिमाचल में एक बड़ी पवित्र गुफा है, जिसके समीप ही गंगा जी बहती हैं। वही एक पवित्र रमणीक आश्रम था, जिसे देख नारद बहुत प्रसन्न हुए। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बांधे, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत श्रेणी सरोवर और वन उपवनों को देख नारद को हरि चरणों में प्रेम हुआ। हरि का ध्यान करते ही श्राप की गति रुक गई। दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण यह 2 घड़ी से अधिक कहीं नहीं ठहर सकते थे और उनका मन निर्मल होने से समाधि में लीन हो गया। मुनि गति देखि सुरेश डराना, कामहि बोलि किन्ह सन माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलऊ हरषि जलचर केतु। मुनि की यह दशा देख इंद्र अपने मन में डर गया। कामदेव को बुलाकर उसको बहुत समझा सम्मान किया और कहा कि मेरे लिए वसंत आदि अपने सहचरों का साथ ले जाओ। यह सुन कामदेव मन में प्रसन्न होता हुआ चला। सुना सिर मन मह अति त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामे लोलुप जग माहे, कुटिल काकयु सब ही डराहे। इंद्र इसलिए मन में बहुत डरा था कि नारद मेरे पुर में वास चाहता है, इंद्रासन छीनना चाहता है। जो संसार में कामी और लोलुप है, वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सुखी हाड़ ले भाग सठ, श्वास निरखी मृगराज। छीन ले जनि जानि जड़, तिमि सुरपति हिन लाज। सियावर रामचंद्र की जय। मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर डर से सूखे हाड़ को लेकर भागता है कि कहीं यह छीन न ले। इसी तरह इंद्र को लाज नहीं आई।
तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, कुंजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। कामदेव ने उस आश्रम में पहुंचकर अपनी माया से वसंत ऋतु उत्पन्न की। अनेक प्रकार के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोकिलें कूकने लगी और भंवरे गूंजने लगे। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ावनिहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीण। 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगी, जो काम रूप अग्नि को प्रचंड कर रही थी। रंभादिक देवताओं की नई स्त्रियां जो संपूर्ण काम कलाओं से प्रवीण थी, करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़हि पाणि पतंगा। देखि सहाय मदन हरसाना, खिन्हि पुनि प्रपंच विधि नाना। वे अनेक प्रकार की तान और लय से गान करती थी और पतंग की तरह हाथों को अनेक रीति से नचाती थी। इसी तरह कामदेव अपने ऐसे ऐसे सहायकों की देख बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर अनेक प्रकार के प्रपंच करने लगा। काम कला कछु मुनहिन व्यापी, निज भय डरयु मनोभव पापी। सिम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जा। परंतु काम कलाओं ने मुनि पर कुछ असर नहीं किया। तब पापी कामदेव अपने डर से डरने लगा। उसकी सीमा को कौन दबा सकता है, जिसके भगवान रक्षक हैं। सहित सहाय सभित यति, मान हार मन मौन। गह सिजाई मुनि चरण तब, कही सुठियारत वैन। सियावर रामचंद्र की जय। फिर तो कामदेव अपने सहायक समेत बहुत डरा और अपने मन में हार माना। मुनिवर नारद के चरण पकड़ सुंदर दीन वचन कहे। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कहि प्रिय वचन काम पर तोषा। नाई चरण सिर आय सुपाई, गयउ मदन सब सहित सहाई। नारद के मन में कुछ भी रोष नहीं हुआ और प्रिय वचन कह उसे संतुष्ट कर दिया। चरणों में सिर नवा, आज्ञा मान अपनी सब सेना को संग ले कामदेव चला गया। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सब के मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसि हरि सिरुनावा। मुनि ने अपनी सुशीलता और करनी अपने मुख से इंद्र सभा में जा कही। यह सुन सबके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और मुनि की प्रशंसा कर भगवान को सिर झुकाया। तब नारद गवने शिव पाहि, जीति कामयहमिति मन माहि। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। फिर नारद शिव के पास गए। काम को जीतने से इनके मन में बड़ा अभिमान हो गया, बहुत अभिमान हो गया था और जाकर कामदेव की सब कथा शंकर को कह सुनाई। तब नारद को अत्यंत प्यारा जान शंकर ने यह शिक्षा दी। बार बार बिनवऊँ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरि ही सुनायहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह यह कथा मुझे सुनाई है वैसे भगवान को कभी मत सुनाना। जो प्रसंग चला जाए तो भी छिपाना। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलमान। सियावर रामचंद्र जी ने की जय हो। शिव जी ने जो अत्यंत हितकारी उपदेश दिया था वह नारद को अच्छा नहीं लगा। यज्ञ बल के बोले, हे भरद्वाज, अब तो तमाशा हुआ, उसे सुन। हरि इच्छा बड़ी प्रबल है। राम की न चाहसि सोई होई, करन अन्यथा रस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंचि के लोक सिधा। जो राम जी करना चाहते हैं सोई होता है, ऐसा कोई नहीं है जो उनसे विपरीत कर सके।
शिव जी की बात मुनि के मन को अच्छी नहीं लगी, तब वे ब्रह्मलोक को गए। एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ सब श्रीनिवास श्रुति माथा। एक दिन गाने में निपुण नारद जी हाथों में बीणा लिए हरि गुण गाते विष्णु बीणु बजाते क्षीर सागर में पहुँचे, जहाँ वेदों में मस्तक स्वरूप लक्ष्मीनाथ निवास करते हैं। हरस मिलय उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिन किन्ह मुनि दाया। भगवान मग्न हो उठकर मिले और नारद मुनि सहित आसन पर बैठे और चराचर के स्वामी हंसकर कहने लगे कि हे मुनि, आप बहुत दिनों में पधारे हैं। काम चरित नारद सब भाके, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति की माया, जेहि न मोह यस को जग जाय। यद्यपि शिव जी ने पहले निषेध कर दिया था, तो भी नारद ने कामदेव की सब कथा सुनाई। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। संसार में ऐसा कौन जन्मा है जिसे उसने न मोहा हो। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो प्रभु। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संकादि शेष अरु सारद, वरणी पवन सुत कीरति नेकी। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को सरबस, सारे अंश समंत सबहि की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कपि बाज बखानी, कागभ सुंडी गरुड़ की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मोरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय शिव परिवार की जय, राम दरबार की जय हो। जय जय बजरंग बली की जय हो। जय जय भगवान विष्णु की जय हो।